खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, जो उनकी मैनेजमेंट है, वो कोई भी आप कंपनी ले ले, कोई भी अदारा ले ले, उनकी एक मैनेजमेंट जो बनाई गई है वो किस बना पे बनाई गई है। और जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंगें खड़ी हैं, उनको खड़ा करने में क्या इंसान की दानिशवरी है या इसमें खुदा की हिकमत शामिल है। आज हम इस बारे में खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे कि ये जो ऑफिस की मैनेजमेंट है, कंपनियों की मैनेजमेंट है और बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो खड़ी है, इसके पीछे इजाद करने वाला कौन है। क्या इंसान की दानिशवरी है या खुदा की हिकमत है। मैं आप सबके साथ खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से एक आयत को पढ़ना चाहूँगा। खरूज की किताब उसका 18 बाब और उसकी 21 आयत को मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसमें यूँ लिखा है, और इन लोगों में से ऐसे लायक अशखास चुन ले जो खुदा तरस और सच्चे और रिश्वत के दुश्मन हो, और उनको हजार और 100 और 50 और 10 आदमियों पर हाकिम बना दे कि वो हर वक्त लोगों का इंसाफ किया करे, और ऐसे हो के बड़े बड़े मुकदमे तो वो तेरे पास लाए और छोटी छोटी बातों का फैसला खुद ही कर दिया करे, यूं तेरा बोझ हल्का होगा। खुदाम के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। सब कहें आमीन। इस 18वें बाब को अगर आप पूरा पढ़ें तो इसका वाक्या इस तरह बयान किया जाता है कि जब खुदा का बंदा मूसा बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से जब निकाल कर लेकर आता है, तो जब वो उन्होंने बियाबान में डेरा लगाया तो वहां पर क्या होता है कि लोगों का आपस में झगड़ा होने लगा। तो क्या हुआ कि वो सब अपने मुकदमे, अपनी परेशानियां मूसा के हुजूर लेकर आते थे। उस वक्त का नबी जो था वो खुदा का बंदा मुकद्दस मूसा था। तो मूसा सुबह बैठता और शाम तक उनके फैसले करता है, और लेकिन लोग उसके चौगिर्द सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते और कुछ लोगों के फैसले की बारी भी वक्त ही ना मिलता मूसा को, और ऐसा करता था। और जब इसी वक्त के दौरान उसका ससुर उससे मिलने के लिए वहां पर आता है और वो सारे हालात को देखता है, और मूसा का ससुर उसको सलाह देता है कि तुम ऐसा कर कि ऐसे कुछ नौजवान शख्स ले जो रिश्वत से दुश्मन रखते हो, जो खुदा से डरते हो, और उनको हजार लोगों पर मुकर्रर कर, 100 लोगों पर, 50 लोगों पर और 10 लोगों के ऊपर मुकर्रर कर, ताकि वो छोटे छोटे फैसले तो खुद ही कर दे, और जो बड़ा मुकदमा हो वो तेरे पास लेकर आए, ताकि तेरा बोझ हल्का हो जाए। आज अगर आप किसी कंपनी को, किसी ऑफिस की मैनेजमेंट देखते हैं तो वो भी इसी तरह चल रही है। एक कंपनी है, फिर कंपनी का पीए है, फिर उसका सुपरवाइजर है, फिर उसका मैनेजर है, फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो उस कंपनी को लेकर चलते हैं। और ये इंसान की दानिशवरी नहीं है, बल्कि खुदा का जिंदगी बख्श कलाम ही है जो हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताता और सिखाता है। हालेलुया। कोई ये ना कहे कि मैंने अपनी दानिशवरी के साथ इस कंपनी को आजाद किया, बढ़ाया है, ये मेरा एम्पायर है, बल्कि ये खुदा के कलाम की हिकमत है। और अगर आप कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स को देखें, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आजाद की गई है, तो हम अगर खुदा के बंदा मुकद्दस नूह की जिंदगी पर गौर फिक्र करें, तो जब खुदा ने अपने बंदा नूह से कलाम किया कि मैं एक बड़ा तूफान लेके आने वाला हूं, तो एक अपने लिए बड़ी कश्ती तैयार कर ले। खुदा ने उसकी पैमाइश खुदा के बंदा को बताई और बताया कि तू उसके अंदर 3 दर्जे बनाना, उसके अंदर रोशनदान बनाना, उसका दरवाजा उसके पहलू में बनाना। आज अगर कंपनियां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रही हैं, बड़े बड़े फ्लोर्स बना रही हैं, तो उसमें इंसान की दानिशवरी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ खुदा के कलाम में से है। हालेलुया। ये सब कुछ खुदा के कलाम में से है। सो आज का कलाम हमें यही सिखाता है कि
یہ سب کچھ جو دنیا پر ایجاد کیا گیا ہے، جو ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی اتنی تیز ہو چکی ہے، لیکن خدا کا کلام اول اور آخر ہے، شروع بھی یہاں سے ہوتا ہے اور آخر بھی یہاں پر، ختم بھی سب کچھ خدا کے کلام سے ہی ہوتا ہے۔ سو آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت زیادہ برکت ہو، اور خدا کے زندگی بخش کلام اور زیادہ گہرے مکاشفات کو سننے کے لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے۔ سو گاڈ بلیس یو آل، گاڈ بلیس یو پاکستان۔